आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स के टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 9 और टॉपिक नंबर 10 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि राजस्व महाअभियान कार्यक्रम, इसका आयोजन तिथि कब से कब तक था। तो याद रखेंगे, इसका आयोजन 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक रहा था। इसके मुख्य बिंदु हैं, इसे 3 चरणों में बांटा गया है। इसका उद्देश्य है डिजिटलीकृत भूमि अभिलेखों में मौजूद त्रुटियों के समाधान करना, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना एवं विरासत और बंटवारे के नामांकनों को प्रोसेस करना है। वहीं अगला अभियान है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति विकास शिविर कार्यक्रम। इसका आयोजन 14 अप्रैल 2025 से 12 जुलाई 2025 तक किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों को अलग अलग विकास योजनाओं से आच्छादित करना एवं उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान अर्थात तुरंत समाधान सॉल्यूशन करना है। वहीं महिला संवाद कार्यक्रम, इसका आयोजन तिथि है 18 अप्रैल 2025 से 20 जून 2025 तक। इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, तो यह कार्यक्रम 70,000 जगहों पर आयोजित किया गया। 1,56,00,000 महिलाएं इसमें भाग ली थी। उद्देश्य इस संवाद कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था। अब अगला प्रश्न है आपदा शहर आपकी बात कार्यक्रम के बारे में। तो इसका आयोजन 25 अप्रैल 2025 से प्रारंभ किया गया था। इसके मुख्य बिंदु हैं 90 नगर निकायों के 1609 वार्डों में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना तथा विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। तो इसे आप लोग याद रखेंगे इन बिंदुओं को। अब अगला प्रश्न है प्रगति यात्रा कार्यक्रम। इसका तिथि है प्रारंभ 23 दिसंबर 2024 से समाप्ति 21 फरवरी 2025 तक, अर्थात प्रारंभ हुआ 23 दिसंबर 2024 को और इसकी समाप्ति हुई 21 फरवरी 2025 को। इसके मुख्य बिंदु हैं, याद रखेंगे कि पश्चिम चंपारण जिले के बगहा प्रखंड के अंतर्गत थारू टोला घोटवा से प्रगति यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। यह यात्रा 5 चरणों में आयोजित किया गया था। इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें कि इस यात्रा की समाप्ति 21 फरवरी 2025 को पटना में हुई थी। और इसका तीसरा मुख्य बिंदु है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान लगभग 50,000 करोड़ की 430 योजनाओं की घोषणा की है। अब अगला टॉपिक है 9 नंबर, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी नई घोषणाओं के तहत अलग अलग मद योजनाओं में दी जाने वाली राशि में परिवर्तन। तब आइए चलते हैं प्रमुख मद और योजनाओं के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत पहले 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे। अब 2025 में इसे 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो याद रखेंगे कितना, 2,000 कर दिया गया है। वहीं अगला प्रश्न है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र पत्रकारों को जो पहले 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाता था, अब उन्हें 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगला प्रश्न है मातृ पत्रकार के आश्रित पति या फिर पत्नी को जीवन
प्रयत्न। पहले इसे 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, अब इन्हें 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। वहीं आशा कार्यकर्ता को पहले जहां 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, वहीं अब 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है, ममता कार्यकर्ता या दीदियों के प्रति प्रसव, जिसके लिए 300 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, अब उन्हें 600 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय, पहले इन्हें 1,650 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, अब इन्हें 2025 से 3,330 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि माध्यमिक उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय, जो पहले 500 रुपये प्रति माह था, अब उन्हें 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय, याद रखेंगे इन्हें पहले 8,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, जबकि अब इन्हें 16,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। वहीं जेपी सेनानियों की पेंशन राशि 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 के दौरान 1 से 6 माह तक का जिन्होंने कारावास किया, उन्हें पहले 7,500 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, अब उन्हें 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं जेपी सेनानियों की पेंशन राशि, जो पहले 15,000 रुपये प्रति माह थी, अब उन्हें 30,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वहीं अगला प्रश्न है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो पहले 400 रुपये दिए जाते थे, अब उन्हें 1,100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और अब आज का 10वां टॉपिक है, वर्ष 2024 से 25 में बिहार मंत्रिपरिषद के निर्णय। तो आइए इसे थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। दिया गया है 19 अगस्त 2025 की बैठक में क्या क्या हुआ, तो आइए जानते हैं। कुल 16 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। पहला निर्णय बताया गया है कि सरकारी नौकरी के लिए सभी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में कमी अर्थात छूट की स्वीकृति दी गई। अब सरकारी नौकरी परीक्षाओं की आवेदन शुल्क 100 रुपया लिए जाएंगे। वहीं दूसरा एजेंडा है कि स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति दी गई थी। वहीं तीसरा एजेंडा में आपको बताया गया है कि राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। वहीं 13 अगस्त 2025 की बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, तो इसमें कुल 30 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ दिए गए हैं। पहला है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक की अवधि में हुए आंदोलन में मीसा या फिर DIR के अधीन 1 माह से 6 माह एवं 6 महीने से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहने वाले व्यक्तियों के सम्मान के लिए लागू जेपी सम्मान योजना के तहत देय पेंशन की दरों में अब बढ़ोतरी की स्वीकृति अर्थात वृद्धि कर दी गई है। अब अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है कि अब 1 माह से 6 माह अर्थात 1 महीने से 6 महीने और 6 महीने से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान पेंशन की वर्तमान दर क्रमशः 7,500 एवं 15,000 रुपये में बढ़ोतरी कर क्रमशः 15,000 और 30,000 की स्वीकृति दी गई है। वहीं तीसरा है, राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 नए औद्योगिक क्षेत्र
स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए मधेपुरा, पटना के बख्तियारपुर, सिवान, सहरसा और बेगूसराय में अलग अलग स्थानों को चिन्हित किया गया है। वहीं 5 अगस्त 2025 की बैठक में किया हुआ था, तो इसमें कुल 36 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं। पहला, इसमें मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन के लिए 94 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई थी। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा था कि बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 को स्वीकृति इसमें दी गई थी। वहीं तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त सेवा नियमावली 2025 को इसमें मंजूरी दी गई। बिहार के निवासियों के लिए इसी में डोमिसाइल नीति लागू की गई थी। वहीं आगे है कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता एवं ममता कार्यकर्ता के मानदेय में भी इसमें वृद्धि की स्वीकृति दी गई थी। वहीं अगला पॉइंट है कि मिड डे मील, रसोई, रात्रि प्रहरी, शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति इसमें दी गई थी। अब अगला है 29 जुलाई 2025 की बैठक में क्या क्या मुख्य एजेंडा रहा। तो याद रखेंगे, इसमें कुल 41 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था। इनमें से 2 मुख्य एजेंडा है। पहला, मुंगेर जिंतागत सीताकुंड मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत शामिल करने की इसमें स्वीकृति दी गई थी। और दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा है कि बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को इसमें स्वीकृति दी गई थी। अब अगला प्रश्न है, अगला है कि 18 जुलाई 2025 की बैठक में क्या हुआ था। तो इसके निम्न एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इसमें राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट प्रति माह बिजली निःशुल्क दी जाएगी। तो यह कब हुआ था बैठक? 18 जुलाई 2025। वहीं अगला है 15 जुलाई 2025 की बैठक में क्या हुआ। तो इसमें कुल 30 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। इसमें आपको 2 एजेंडे आपको यहाँ बताए गए हैं कि बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 की इसमें स्वीकृति दी गई थी। और दूसरा एजेंडा है कि बिहार राज्य में आगामी 5 वर्ष अर्थात 2025 से 2030 तक की अवधि में 1 करोड़ नई नौकरी सृजन करने की लक्ष्य को स्वीकृति दी गई है। वहीं आगे है 8 जुलाई 2025 की बैठक में क्या निर्णय लिया गया। तो इसमें कुल 23 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा इस प्रकार है। पहला एजेंडा में आपको बताया गया है कि बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 को इसमें स्वीकृति दी गई थी। और दूसरा एजेंडा में बिहार युवा आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई थी। अब अगला है 1 जुलाई 2025 की बैठक में क्या हुआ। तो इसमें कुल 24 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। तो आइए इन्हें देखते हैं। दिया गया है पहला कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना प्रारंभ करने तथा इस पर वित्त वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपए व्यय करने अर्थात खर्च करने की इसमें स्वीकृति दी गई है। दूसरा बताया गया है कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना प्रारंभ करने तथा इस पर वित्त वर्ष 2025-26 में 1,11,60,000 रुपये खर्च करने की इसमें स्वीकृति दी गई है। तीसरा एजेंडा में बताया गया है कि युवाओं को उन्नत कौशल, रोजगार क्षमता और कैरियर संवर्धन के नए अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की स्वीकृति इसमें दी गई थी। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें सीतामढ़ी जिले में मां सीता के जन्मस्थली पुनौराधाम के समग्र विकास के लिए 882 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। अब आगे है 24 जुलाई 2025 की बैठक में क्या हुआ। तो याद रखेंगे, इसमें कुल 46 एजेंडों पर निर्णय
लिया गया। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। पहला, सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत अर्थात आने वाले अलग अलग योजनाओं में दी जा रही पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह करने की इसमें स्वीकृति दी गई थी। आगे है दूसरा एजेंडा कि इसमें पंचायती राज विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं तीसरा में एजेंडा है कि मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत बाबा खागेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित करने के संबंध में इसमें स्वीकृति दी गई है। तीसरा एजेंडा है कि कोसी मेची अन्य राज्य लिंक परियोजना कार्य के लिए 6,282 करोड़ रुपए की इसमें स्वीकृति दी गई थी। आगे है 17 जुलाई 2025 की बैठक में क्या हुआ, तो इसमें कुल 20 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा यहाँ दिया गया है। पहला दिया गया है कि मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डे के रूप में विकसित के लिए भारत विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समझौते को इसमें स्वीकृति दी गई है। वहीं आगे है 10 जून 2025 की बैठक में क्या हुआ था, तो इसमें याद रखेंगे कि कुल 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया कि महिला सरकारी सेवकों को पद स्थापन स्थल के निकट आवास सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में इसमें स्वीकृति दी गई है। वहीं 3 जून 2025 की बैठक में क्या हुआ, तो याद रखेंगे कुल 47 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा है कि पुलों के समुचित रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 की इसमें स्वीकृति दी गई है। वहीं 16 मई 2025 की बैठक में क्या हुआ, तो इसमें कुल 69 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा दिया गया है कि पहला एजेंडा बताया गया है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के गठन को इसमें मंजूरी दी गई थी। दूसरा एजेंडा है कि स्वर्गीय सुशील मोदी की जन्मतिथि 5 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनाने के संबंध में इसमें स्वीकृति दी गई थी। और तीसरा एजेंडा है कि गया शहर का नाम गया जी करने की इसमें 16 मई 2025 की बैठक में स्वीकृति दी गई है। अब अगला प्रश्न है 25 अप्रैल 2025 की बैठक में क्या हुआ था, तो याद रखेंगे कुल 34 एजेंडों पर निर्णय इसमें लिया गया। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा यहाँ दिया गया है। पहला बताया गया है कि बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन अर्थात संशोधन नीति 2025 को स्वीकृति इसमें दी गई थी। दूसरा, वैशाली जिला के अंतर्गत बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला को अररिया जिला अंतर्गत बाबा सुंदरनाथ धाम मंदिर मेला को एवं खगड़िया जिला के अंतर्गत चैती दुर्गा पूजा मेला महदीपुर को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित करने की इसमें स्वीकृति अर्थात स्वीकार किया गया है। अब आगे है 25 फरवरी 2025 की बैठक में क्या हुआ, तो कुल इसमें 146 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा है। पहला, पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत मधुबनी को नगर पंचायत घोषणा करने की स्वीकृति इसमें दी गई थी, याद रखेंगे। दूसरा, गया वन प्रमंडल के तहत बराबर पहाड़ी में इको टूरिज्म और पर्यटन सुविधा के विकास के लिए 49 करोड़ की इसमें स्वीकृति दी गई है। वहीं गया जिले में राज्य योजना के अंतर्गत 45 करोड़ की राशि लावावार वियर आहर पाइन योजना के निर्माण की स्वीकृति इसमें दी गई है, तो याद रखेंगे। आगे है 4 फरवरी 2025 की बैठक में क्या निर्णय लिया गया, तो इसमें कुल 136 एजेंडों पर निर्णय लिया गया।
इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। वैशाली एवं समस्तीपुर जिला के अंतर्गत बाया नदी को उड़ाई कार्य को स्वीकृति इसमें दी गई है। वहीं दूसरा है एजेंडा कि पूर्णिया जिला के अंतर्गत मां कामाख्या महोत्सव मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण में शामिल करने के लिए राजकीय मेला घोषित किया गया। और वहीं 10 जनवरी 2025 की बैठक में क्या हुआ, तो याद रखेंगे इसमें कुल 55 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा आपको यहाँ दिए गए हैं। पहला आपको बताया गया है कि पश्चिम चंपारण जिला के अंतर्गत लवकुश इको टूरिज्म पार्क के विकास के लिए 51 करोड़ रुपए की राशि इसमें स्वीकृति की गई है। वहीं दूसरा, सिवान जिला के अंतर्गत मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति मिली है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक। इसके बाद 2024 का है बैठक है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, केवल 25 की सारी बैठक को हमने इसमें पढ़ा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।